तो हम अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा वैसे तो कंप्लीट हो चुका है एज पर द एनसीईआरटी, बट माइटोसिस और मियोसिस ये दो टाइप का सेल डिवीजन है, एंड दिस सेल डिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डे टू डे लाइफ, और हमें ये जानना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड आप आगे जाके जब 11th एंड 12th में अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो उसमें आपको ये चीजें काफी आती हैं, मतलब इसके बारे में आप अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस। हमने ये पढ़ा था कल कि माइटोसिस और मियोसिस ये दो टाइप का सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन, किसी भी सेल का जो डिवीजन होता है वो सबसे पहले होता है उसका साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और एक उसका होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। सो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज देयर एंड न्यूक्लियस डिवीजन इज देयर। ऐसे ही हमारे पास दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, उसमें होता है माइटोसिस एंड मियोसिस। Mitosis is a nuclear division which giving rise to genetically identical cell in which the chromosomes number is maintained by the exact duplication of chromosome. अब माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स ये आपस में जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, और जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट के अंदर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे किसमें होते हैं, ऑफस्प्रिंग के अंदर होते हैं। एग्जैक्ट डुप्लीकेशन हो जाती है चीजों की। बट meiosis is a reduction division in which the chromosome number is halved from the dipole to haploid. जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब हाफ हो जाना, वो हाफ हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। क्लियर हुई बात? समझ गए इन बात को? दो मेन डिफरेंस क्या है इनके बीच का? ठीक है। अब ये जो सेल डिवीजन है ये दोनों ही सेल के अंदर होते हैं, पर कहाँ कहाँ होते हैं ये मेन सोचने वाली बात है। एक ही सेल, अब जैसे मान लो, अब चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब ये माइटोसिस है। माइटोसिस कहाँ होता है? जहाँ पे जो बॉडी पार्ट ग्रो कर रहा है या जिस बॉडी पार्ट में कोई रिपेयरिंग कर रही है, डैमेज बॉडी पार्ट है, वहां पे काम आता है, या बिल्कुल ही खराब हो गया उसको रिप्लेस या वर्न आउट सेल्स होती है जो उनके बीच में काम आता है। इन तीन केस के अंदर जो भी सेल डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस का। ठीक है। एग्जाम्पल, ग्रोथ मीन्स गेटिंग बिगर। अब जैसे आप लोगों के हाथ हैं, जब आप छोटे थे बिल्कुल तो आपके हाथ बहुत छोटे थे, अब वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आप बड़े होते जा रहे हो, आपकी हाइट बढ़ रही है। सो एन इंडिविजुअल सेल कैन ग्रो टू अ सर्टेन अमाउंट बट नॉट इनडेफिनेटली। अब हम लोगों की हाइट है एक सर्टेन अमाउंट तक जाके तो रुक जाती है भाई, 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 10 इंच, 6 फुट, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हाइट रहती है। अब पेड़ों की तरह तो है नहीं कि भैया बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। हर साल देखोगे तो कुछ ना कुछ पेड़ बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो हम पेड़ों की तरह तो होते नहीं है। सो इंडिविजुअल सेल कैन ग्रो अप टू ए सर्टेन अमाउंट बट नॉट indefinitely. So once a cell gets a certain size, it becomes difficult for all parts of the cell to obtain oxygen and nutrition by division. So in order to grow more, the cell divides to form two smaller cells, each of which can grow and divide again. तो अब सपोज करो कोई एक सेल था, वो बड़ा होता गया होता गया। अब वो बड़ा होके इतना बड़ा हो गया कि उसके सारी जगहों पे उसका जो है क्या कहते हैं उसे न्यूट्रिएंट पहुंचना, या सारे और जो जो जरूरत की चीजें हैं, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सारी जगह पे प्रॉपरली नहीं पहुंच पाते। तो सेल क्या करता है, अपने आप को डिवाइड कर लेता है। ठीक है। सेल अपने आप को डिवाइड कर लेता है, दिस इज व्हाट नोन एज ग्रोथ ऑफ द सेल। तो वो जो सेल है जो पहले एक ही नंबर में था, वो अपने आप को डिवाइड करके अब वो दो नंबर में छोटी छोटी चीजों को बढ़ा देता है। और फिर वो दो सेल बड़े होते हैं। जब वो दो सेल बड़े हो जाते हैं फिर वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं दो छोटे सेलों में। तो ऐसे ऐसे देखा जाए तो सेल बार बार ग्रोथ करता है और डिवाइड हो जाता है, ग्रोथ करता है, डिवाइड हो जाता है। ये बात समझ में आ गई आपको? इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अब इसको कोरिलेट कैसे करोगे? आप लोगों ने ये पढ़ी है सिविक्स आप लोगों की एसएसटी के अंदर? सिविक्स है? सिविक्स में आपने कभी ये पढ़ा है Yes, पंचायत sir. राज और स्टेट लेवल, Yes, sir. राज्यसभा, विधानसभा, ये सब चीजें पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात सोचो, इंडिया कितनी बड़ी, बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। अब इंडिया ने दो टाइप के सिस्टम चलते हैं, एक होता है सेंट्रल और एक होता है स्टेट। दो टाइप की गवर्नमेंट चलती है इंडिया के अंदर।
अब Yes, sir. एक पूरी बड़ी स्टेट थी इंडिया, उसका एक ही प्रधानमंत्री बनाया थे मोदी, और उसी वही करता रहता काम। पर वो क्यों नहीं कर सकता? भाई जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी इतनी दूर लंबी जगह है, इतनी बड़ी जगह है, तो एक बंदा के लिए पॉसिबल नहीं है उन सारी जगहों पर देखना। तो उन्होंने क्या करा, छोटी छोटी स्टेट में डिवाइड कर दिया चीजों को, सो दैट ये छोटा रीजन होगा, वहां का जो आपका चीफ मिनिस्टर है वो उन जगहों को ढंग से देख सकता है, वहां पे अपनी डेवलपमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होना पड़ता है, सो दैट इट कैन ग्रो वेरी वेल। इज दैट क्लियर? इन अ सिमिलर मैनर, Yes, जो sir. बड़े सेल्स होते हैं वो बड़े होते जाते हैं, देन वो डिवाइड हो जाते हैं, और वो जो डिवीजन कहला जाता है उसे बोलते हैं हम लोग माइटोसिस। विदुषी, क्लियर बेटा? Yes, sir. मन्नू, तेजस्विनी, Yes, sir. तेजस्विनी नहीं है क्या आज? Yes, sir. अच्छा ठीक है जी। क्या वो हंस कौन रहा है पीछे से? ये Sir Tejaswini. क्या हो गया बेटा तेजस्विनी? आज बड़ी खुश है तू, बड़ी अच्छी बात है। साथ में सिस्टर बैठी है क्या आज तेरे? Yes, sir. अच्छा, वो भी मजाक कर रही है साथ साथ? चलो बढ़िया है, उसको बड़े अच्छे से आता है ये चीजें, उसे डिटेल में पढ़ लेना। अब ये वाली माइटोसिस मियोसिस वाली मैं उतनी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ अभी आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि वो भी आप लोगों के लेवल की Okay. नहीं है वो चीज। ठीक है, चलो Okay. Yes. अब आ जाओ। हाँ जी, अच्छी बात है, हंसी मजाक चलती रहनी चाहिए। अब आ जाओ माइटोसिस। अब माइटोसिस इज आल्सो यूज्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, स्वीट पोटैटो कैन reproduce by growing adventitious roots or runners which eventually produce a new plant. अब दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सारी की सारी चीजें हम लोग क्लास 10th में आगे पढ़ेंगे, अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। बस इतना याद रखो, एसेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर माइटोसिस होता है। जैसे कि स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी, शकरकंदी कैन रिप्रोड्यूस बाय ग्रोइंग एडवेंटिशियस रूट्स। जो रूट्स होती हैं वो ही ग्रो करती रहती हैं और एक नया प्लांट बन जाता है। जैसे कि अब यहाँ देख सकते हो, एक मिनट, अब चला जा नेक्स्ट पेज पे। जैसे कि ये देखो, ये प्लांट था, यहाँ से एक रनर निकला। रनर से मतलब होता है स्टोलन, एक टहनी निकली, कुछ निकला, वो इधर आ गया, यहाँ पे एक बर्ड बन गई, एक यहाँ पे नया पौधा बन गया। ये समझ में आई बात? यहाँ पे जो डिवीजन हुई इसे बोलते हैं माइटोसिस। आप लोगों ने कुछ प्लांट्स ऐसे देखे होंगे जिनकी जो पत्तियां हैं, पत्ती अगर जमीन से टच हो गई, जमीन से उससे एक और प्लांट निकल गया, जैसे ब्रायोफिला इस प्लांट के अंदर। तो सेम ऐसे यहाँ पे क्या है, वहां पे जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, उसे बोलते हैं माइटोसिस। ये क्लियर होगी बात सबको? ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑल द क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट सेल आर कॉपीड। माइटोसिस के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे के सारे की उनकी कॉपी होती है, उनकी फोटोस्टेट होती है। ईच कॉपी रिमेन अटैच टू द ओरिजिनल वन। और जो हर एक कॉपी होती है वो ओरिजिनल से अटैच होती है। एंड ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू आइडेंटिकल थ्रेड जॉइंट टुगेदर। और हर एक क्रोमोसोम्स दो आइडेंटिकल थ्रेड के जॉइनिंग में होता है। आइडेंटिकल थ्रेड विच आर जॉइंट टुगेदर, उसको जॉइनिंग होती है। और ये जो कॉपी वाली चीज हो रही है इसे बोलते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे मान लो ये था, इसकी कॉपी हो गई, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। रेप्लिकेशन मतलब जो कहती हूँ फोटोस्टेट करना। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, द पेरेंट सेल विथ 4 क्रोमोसोम्स स्प्लिट्स टू फॉर्म 2 न्यूक्लिक ईच विथ 2 क्रोमोसोम्स एज अ पेरेंट न्यूक्लिक सेल। अब ये देखो जरा, ये एक एक क्रोमोसोम था, ये यहाँ पे क्रोमोसोम्स कॉपी हो गए, कॉपी होने के बाद इस तरीके से आ गया। इस तरीके से थर्ड पॉइंट कहते हैं द पेरेंट सेल विथ 4 क्रोमोसोम। ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स आ गए यहाँ पे, 1 2 3 और 4, 4 क्रोमोसोम्स है। अब ये 4 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आपस में डिवाइड होना स्टार्ट करते हैं टू फॉर्म 2 न्यूक्लिक ईच विथ 2 क्रोमोसोम। ये 2 न्यूक्लियस बनने स्टार्ट हो गए और हर एक के पास 2 क्रोमोसोम्स हैं। देख रहे हो आप ये चीजें? इज दैट क्लियर? So the parent cell with 4 chromosomes splits to form 2 nuclei, each with 2 chromosomes as the parent nucleus cell.
Now at the end of the meiotic division, the number of cell is doubled and the daughter cell produced are genetically identical to the parent one. यहाँ पे ये 2 सेल आए, 2 क्रोमोसोम्स आए, 2 क्रोमोसोम्स इसके ऊपर चले गए, 2 क्रोमोसोम नीचे चले गए, अलग-अलग डिवीजन हुआ, तो न्यूक्लिक डिवीजन के बाद में आपके पास 2 डिप्लॉयड सेल्स बन गए। ये जो दोनों के दोनों डॉटर सेल थे, दे आर टोटली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। आप लोग देख सकते हो। क्लियर? सो इसका मतलब क्या है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। 2 डिप्लॉयड सेल, 2 सेल्स थे इसके अंदर और जो जैसे पे था वैसे ही वैसा आपको बन के आ गया। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग माइटोसिस सेल डिवीजन। ये बात क्लियर हो गई भाई सबको? इसमें हाँ जी सर ये माइटोसिस किस तरह के टाइप होते हैं? मींस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कौन से? क्या चीज? मींस माइटोसिस का, इन माइटोसिस सेल्स का क्या फंक्शन होता है? ये सेल नहीं है, ये प्रोसेस है बेटा। इनका फंक्शन जैसे कि अब जैसे ग्रोथ करनी है यहाँ पे। जैसे मान ले, एक सेकंड, ये वाला प्लांट था, ये प्लांट देख रहे हो, ये मेन प्लांट है यस एक, ठीक है। इस मेन प्लांट में यहाँ से एक स्टेम निकल के आ गया, एक स्टोलन निकल के आई, ठीक। अब ये स्टोलन निकल के ये कांटेक्ट में आ गई मिट्टी के दोबारा से। अब मिट्टी के कांटेक्ट में आने से जो उसे न्यूट्रिएंट मिले, यहाँ पे एक सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया। अब ये सेल डिवीजन से यहाँ पे इसने एक अलग ही प्लांट बना दिया, ठीक है। समझ में आई बात? तो जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, क्या फिर देखो बताया था ना मैंने आपको ये 3 पॉइंट, जहाँ पे रिपेयरिंग ऑफ डैमेज सेल है, यहाँ पे रिप्लेसिंग ऑफ वॉर्न आउट सेल। तो इन 3 जगह पे जो भी सेल डिवीजन होता है उसे बोलते हैं हम लोग माइटोसिस। ये माइटोसिस कोई सेल नहीं है, ये सेल को डिवाइड होने का एक प्रोसेस है, ठीक है। अब जैसे कोई सेल है, अब वो बढ़ता जाएगा। मैं ये पूछना चाहती थी कि इस माइटोसिस प्रोसेस में मींस किस तरह के टाइप, मींस किस टाइप के सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं? सेल प्रोड्यूस नहीं हो रहे इसके अंदर, सेल जैसा सेल मींस जिसके अंदर, डिवाइड। ये हर एक सेल के अंदर होता है ये माइटोसिस होएगा। ओके सर, जहाँ यही पे पूछना ग्रोथ था। करनी है, जहाँ पे रिपेयर होनी है, वहां के हर एक सेल में ये चीज होती है, ठीक है। ओके सर, यस सर। क्लियर? अब इसको इस तरीके से मानो, अब जैसे मान लो अगर आपके पास कोई कॉपी है, कोई बुक खरीदी आपने, देखी, अब बुक आपने देखा कि भाई वो 10,000 रुपए की बुक है, नेट पे देखा आपने, ठीक है। तो और आपने आपने विदुषी से बात करी, विदुषी कहती भाई मेरे पास पड़ी है, एक काम कर फोटो स्टेट करवा ले इसकी। अब बुक 500 पेज की, 10,000 रुपए की नई किताब, तो आपने क्या करा, फोटो स्टेट करवा ली, काम खत्म, सस्ते में काम हो गया। और हो सकता है उस बुक की जरूरत आपको ऐसी पड़े कि नहीं, आपको भी अपने पास चाहिए, कलर्ड फॉर्म में ही चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको खरीदोगे भी। समझ में आई बात? तो डिपेंड करता है आपकी जरूरत के ऊपर। कुछ जगह पे क्या होता है, माइटोसिस से काम चलता है, जैसे कि आपकी सेल डिवीजन वगैरह जहाँ पे होना है, सॉरी जहाँ पे ग्रोथ होनी है, जहाँ पे रिपेयर होनी है, वहां पे जो सेल डिवाइड होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है, जो प्रोसेस है वो माइटोसिस चलेगा। क्लियर? बट जहां पे रिप्रोडक्शन करना है, वहां पे क्या होता है, मियोसिस होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गई? देखो, सेल डिवीजन का मतलब क्या है, कोई एक सेल जो है वो मेन 2 रीजन होते हैं उसके डिवाइड करने के। एक तो पहला कि भाई वो बहुत बड़ा हो गया, अब बड़ा होने से उससे जो है सारी की सारी चीजें अपनी पूरी जगह पे, वो फूड का, ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन उससे सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो वो उस पूरे बड़े साइज को नहीं संभाल पा रहा, तो वो क्या करा, टूट गया 2 में छोटे छोटों में, ठीक है। एक तो ये केस हुई, और एक है केस कि भाई वो जैसा था वो अब दूसरी चीज वैसी वैसी बनाना चाह रहा है, अपने जैसी एक और चीज बनाना चाह रहा है, वो क्या हो गया, मियोसिस वाला काम। दोनों ही केस में क्या हुआ, सेल डिवाइड हुआ। एक में सेल ने डिवाइड होके क्या करा, ग्रोथ करी अपनी, ठीक है। और एक में क्या हुआ, सेल ने जू की त्यों एक और नया चीज बना दी। क्लियर? दूसरी केस में क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, उस केस में कोई ग्रोथ हुआ। समझ में आ गई ये वाली बात आप लोगों को? यस सर। अब जैसे कि इसमें एक और बात देखो, अब जैसे मान लो आप कभी कोई प्रकार से या ब्लेड से काम करते हो, आपकी बॉडी पे कट लग गया,
तो आपकी जो बॉडी पे जो कट लगा, अब थोड़ी दिन बाद में क्या होता है, वो खुरन जम के, स्किन जम के वो बिल्कुल एक सा हो जाता है, ना कोई निशान होता, ना कुछ होता, सब कुछ क्लियर हो जाता है बिल्कुल। मानते हो इस बात को? अब इसका मतलब क्या हुआ, आपकी बॉडी ने वो चीज क्या हुआ, रिपेयर कर ली वो सिस्टम। तो वहां पे जो सेल डिवीजन हो रहा था वो कौन सा हो रहा था, मियोसिस का हो रहा था, सॉरी माइटोसिस का हो रहा था। ठीक है, क्लियर? अब जैसे कि आपने देखा लिजर्ड है, अब लिजर्ड ने क्या करा, पूरा का पूरा क्या कहते हैं, रिप्लेस कर लिया चीजों को। अपनी जो पूंछ थी वो रिप्लेस कर दी, वो भी क्या हुआ, लिजर्ड के अंदर जो सेल डिवीजन हुआ वहां पे, वो भी माइटोसिस हुआ। पर अगर कोई जू का त्यों एक इंडिविजुअल ही बना दिया, बर्थ कर दिया किसी ने, उसने रिप्रोड्यूस कर लिया एक जू का त्यों ने एक और इंडिविजुअल ही, तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो कहलाया जाएगा मियोसिस सेल डिवीजन। अब समझ में आ गई बिल्कुल मोटी मोटी बात अच्छे से, ऊपर ऊपर से क्या होता है ये चीज डिफरेंस? विदुषी, तेजस्विनी, क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। कोई दिमाग में डाउट अब इन चीजों को लेकर? नो नो सर। सर। ठीक है, जब कभी नो सर। रिप्रोडक्शन होती है उसका मतलब है मियोसिस, और सिंपली सेल की ग्रोथ है, रिपेयर है, कुछ और है, वो होता है माइटोसिस। क्लियर? चलो जी, अब हम पढ़ते हैं मियोसिस के बारे में। मियोसिस इज द वे इन विच अ गैमेट्स, अब गैमेट्स क्या होता है, ये होते हैं सेक्स सेल्स आर प्रोड्यूस। दो टाइप के गैमेट्स होते हैं हमारे पास में, एक होता है स्पर्म और एक होता है ये ओवल्स। ठीक है, तो ये सब चीजों में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ इतना पढ़ते हैं, गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स आर प्रोड्यूस। नाउ गैमेट्स हैव ओनली हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ ए नॉर्मल बॉडी सेल। अब एक गैमेट के अंदर सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एक मेल से आता है गैमेट, एक फीमेल से गैमेट आएगा, एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट, दोनों में हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हुए, दोनों हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे, जो एक सेल बनेगा, एक नई जो सेल बनेगा उसके अंदर पूरा का पूरा नंबर आ गया। क्लियर? Gametes have only half of the number of the chromosomes of the normal body cell. They have one set of chromosomes instead of two. When they fuse together, zygote formed has two set. ये बात समझ में आई? एक मेल गैमेट था, एक फीमेल गैमेट था, दोनों पे हाफ हाफ टाइप के क्या थे, क्रोमोसोम्स है। ठीक है, अब एक क्रोमोसोम्स आया, एक हाफ आए उस एक सेट से, एक हाफ आए उस सेट से, दोनों के दोनों फ्यूज हुए। जब वो फ्यूज हुए, जो फ्यूज होने के बाद जो चीज बनती है उसे बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट के अंदर क्या हुआ, दो सेट बन गया, एक कंप्लीट सेट उसके अंदर बन गया। क्लियर हो गई बात? यस सर। सर। ठीक है जी। नाउ ह्यूमन गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ सेल्स इन ओवरीज एंड टेस्टिस। जो ह्यूमन गैमेट्स होते हैं वो उनका जो सेल डिवीजन होता है वो ओवरीज और टेस्टिस के अंदर होता है। The gametes produced are haploid, but they are formed from diploid cells. So meiosis involve। अब ये कि जो gametes जो प्रोड्यूस होते हैं उनमें क्या है, हाफ नंबर ऑफ सेल्स सेट क्रोमोसोम्स था, बताया था ना, दे हैव वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ टू। गैमेट्स के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सो गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर हैप्लोइड, बट दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम डाइपोलाइड सेल्स। जो वो बने किससे हैं, वो किसी डाइपोलाइड सेल से ही बने हुए होते हैं। सो मियोसिस इन्वॉल्व्स हैविंग द नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर, द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड। सो मियोसिस के अंदर क्या होता है, जो पेयर है क्रोमोसोम्स का वो सेपरेट हो गया। समझ में आ गई ये वाली बात? ये बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ पहले। यस सर। सर हाफॉइड मतलब हाफ और डाइपॉइड हाँ, मतलब डबल। पूरा, हाँ, दो सेट, हाँ। जैसे कि सपोज करो भाई, विदुषी को जो है स्कूल लेके जा रहा था, कहाँ लेके जाता, कहीं पे घुमाने लेके जाता, स्कूल ट्रिप पे जा रहे थे। ठीक है, अब उसका खर्चा था 1,000 रुपए। अब इसे पता है, पापा को बोला पापा 1,000 रुपए, पापा दे रहे सर। मम्मी को बोला 1,000 रुपए, मम्मी भी बना कर देगी। तो विदुषी चलाक, विदुषी ने कहा पापा 500 रुपए दो, ट्रिप जाना है। मम्मी 500 रुपए दो, ट्रिप जाना है। विदुषी के पास आधे पापा से पैसे, आधे मम्मी से पैसे, 1,000 रुपए हुए और विदुषी गायब। समझ गए बात? यस सर। तो सेम केस हुआ माइटोसिस के अंदर, मियोसिस के अंदर। मेल पेरेंट से आया हाफ क्रोमोसोम, उधर से आए हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट आया, दोनों के डबल सेट हो गए, डबल सेट होके उसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक हो गए पूरे के पूरे। मेल के भी कैरेक्टरिस्टिक आ गया उसके अंदर, फीमेल के भी कैरेक्टरिस्टिक आ गए उसके अंदर।
अब ये बात आई थिंक सबको ढंग से समझ में आ गई होगी। यस सर। हाँ भाई विदुषी, क्लियर हुई ये वाली बात? यस सर। मन्नू का गायब है आज ये? यस सर। सर और अच्छा होल्ड पे ही है, सुन रहा। तेजस्विनी क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है ना। तो ये जो चालाकी वाला काम होता है ये किसके अंदर हमारे पास है? मियोसिस के अंदर। So during meiosis, a new cell get a mixture of homologous chromosomes from father and mother. यही वाली बात आ गई ना। So अब विदुषी के पास में 1000 रुपए जो है उसमें से दोनों पापा के वाले 1000 रुपए 500 रुपए भी हैं, मम्मी वाले 500 रुपए भी हैं, और दोनों के दोनों कंबाइन होके उसका काम बन गया, वो ट्रिप पे जा सकती है। So a sperm cell could contain a chromosomes 1 फ्रॉम फादर एंड ए क्रोमोसोम्स 2 फ्रॉम मदर। तो एक स्पर्म सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फादर एंड मदर दोनों के ही प्रेजेंट होंगे। क्लियर? चलिए जी अब आगे आ जाओ। आगे क्या कहता है ये? देयर आर ऑल सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस, गैमेट्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल्स, मियोसिस प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। अब इसके अंदर क्या होता है, कई बार ये जो क्रोमोसोम्स की जो कॉपी होती है इस कॉपी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब जब ये गड़बड़ होती है कॉपी में तो उसे बोलते हैं हम लोग जेनेटिक वेरिएशन। कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस में गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, और उन कॉम्बिनेशन से गड़बड़ को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन। जैसे आपने देखा होगा कई बार कुछ बुक्स जब आपकी आती हैं उसमें कोई पेज मुड़ा हुआ होता है या एक एक पेज डबल डबल लिख गया, या ऐसा कुछ देखा है आपने? और दैट इज अ वेरी रेयर चांस। तो ऐसी टाइप में जब ये यस मियोसिस सर। आपका जो है क्या कहते हैं उसे कॉपिंग कर रहा होता है, कॉम्बिनेशन होते हैं, तो उसमें एक आधी बार कॉम्बिनेशन में गड़बड़ भी हो जाती है। ठीक है। So there are all sort of combination. Gametes are genetically different from the parent cell, and meiosis produce a genetic variation. There may be some sort of sometimes genetic variation. Clear? चलिए जी नेक्स्ट आता है हमारे पास when ova are formed in women. Women जैसे मैंने बताया था ना, आपका स्पर्म्स होते हैं मेल में, तो ऐसी ओवा फीमेल में होता है, फीमेल गैमेट होता है ओवा। So ova are formed in a woman. All the ova will carry X chromosomes. जो ओवा के अंदर होता है X chromosomes, and sperms in a man have Y chromosomes. तो X और Y टाइप के दो क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक। अब X और Y टाइप के जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं ये आपस में फ्यूज होते हैं, और उस फ्यूज होने के बाद ये बनाते हैं नेक्स्ट डॉटर सेल। So when ova are formed in women, all the ova will carry X chromosomes, and when sperm are formed in a man, half of the sperm will carry X chromosomes and half will carry a Y chromosome. तो जो अब हमारे पास एक क्रोमोसोम बना, ये जो क्रोमोसोम बना हमारे पास, इसके पास आधे क्या थे? X क्रोमोसोम थे, और आधे क्या थे? Y क्रोमोसोम थे। Is that clear? यस सर। यस सर। हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो इट मींस जो हमारे पास में सेल बन के आया लास्ट में वो क्या है? हमारा आइडेंटिकल है। उस पे बोथ फादर एंड मदर की जितनी भी चीजें हैं, जो फादर एंड मदर की जो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनके पास में आइडेंटिकल आ गई सारी की सारी। तभी हम कहते हैं ना कि जब भी कोई बेबी होता है उसकी शक्ल देख के हम लोग पहचान जाते हैं कि हाँ भाई ये इसके फादर है, ये इसका बेटा हो सकता है। कुछ लोगों के जैसे बाल देख के या हम आंखें देख के पहचान जाते हैं। या कई बार देखा होगा आपने कि भाई घर में कोई भी ऐसा नहीं है बट कोई एक बच्चा ऐसा हुआ जिसके सफेद बाल हो गए, या उसकी स्किन सफेद हो गई, या उसकी आंखों का कलर वेरिएशन हो गया, तो वो क्या हुआ? जेनेटिकल वेरिएशन क्रिएट हो गई उसके अंदर। बाई चांस उसमें कोई कॉपी करने में कुछ ऐसी चीज गड़बड़ हो गई तो वो जेनेटिकली वेरिएशन वाली चीजें भी आ जाती हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को? क्लियर हुई बात? मियोसिस माइटोसिस क्या यस होता है? सर। कोई डाउट Yes. इसमें किसी को? नो सर। पक्का? तो ये आपका पास है मियोसिस माइटोसिस का सारा, ये मैं आपको आज भेज देता हूँ। ठीक है, ये वाली चीजें भी आप लोग याद कर लेना। ये आप तरीके से मान सकते हो कि ये कंपलसरी नहीं है याद करना, ये कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो आप, क्योंकि ये आपका सिलेबस में नहीं है। बट हाँ पढ़ लो इसको, पढ़ाया मैंने तो अच्छे से आपको, बहुत ही इसे ना बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है ये। पर इसके अंदर ये जो प्रोसेस होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, ये होता है वो होता है, वो मैंने सारा स्किप कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है अभी।
वो सब फायदा बेकार जाएगा, कुछ अभी चीजें क्लियर समझ में नहीं आएंगी, उसके लिए बहुत डीप बायोलॉजी अभी हमें चाहिए। ठीक है, तो मैंने वो पूरे के पूरे जो प्रोसेस थे वो मैंने स्किप आउट कर दिए। अगर किसी को बिल्कुल ही हाँ भाई वो पढ़ना है तो मैं वो अलग से पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये? इसमें कोई डाउट? नो अच्छा सर। अभी No, बताओ, sir. अगला अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करोगे? केमिस्ट्री का करेंगे, अगला सेकंड चैप्टर। सर केमिस्ट्री का फर्स्ट। फर्स्ट बचा हो चुका है, सेकंड करूंगा, फर्स्ट मैं तेरे को बाद में बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। पहले हम लोग सेकंड करेंगे, फर्स्ट में किसी दिन तेरे को बैठ के बता दूंगा सारा का सारा। ठीक है, फर्स्ट ओके की एक काम सर। करूंगा, मैं आपको वीडियोस दे दूंगा, आप अगर वीडियोस देखना, वीडियोस में कुछ डाउट आता है तो आप मेरे से पूछना, नहीं तो मैं उनको आपको वो भी क्लियर कर दूंगा बाद में। ठीक है, तो ओके सर। कल ओके टेस्ट सर। देंगे आप लोग सारे के सारे? Yes, sir. यस सर। कल किस यस टाइम सर। टेस्ट देंगे आप लोग बताओ, जल्दी बोलिए, आप लोग टेस्ट किस टाइम देना चाहेंगे? सर किसी भी टाइम ले सर लो। इसी टाइम। हाँ कल सर इसी टाइम। इसी टाइम पे? ठीक है, एक काम करते, नहीं इस टाइम पे नहीं, तो चलो मैं भेज दूंगा, फिर टेस्ट से काम करूंगा, मैं टेस्ट बना के भेज दूंगा आपको। ठीक है, और आप लोग वो फिर अपने घर पे कर लेना, और फिर मुझे क्या कहते हैं उसे, ये दे देना, क्या कहते हैं उसे, व्हाट्सएप कर देना आप लोग ओके टेस्ट। सर। ठीक है ना, ओके सर। क्लियर? तो बताइए, किसी को कोई डाउट वाउट यस है तो सर। पूछना है, तो पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, बताइए किसी को कुछ पूछना है मेरे को अभी? सर नो सर। फैगोजोम क्या होता है? फैगोसोम्स कहाँ पढ़ लिया बेटा ये? सर आपने वो जो होमवर्क दिया था ना, हाँ ऐप ऐप में, उसमें था लास्ट में मैच में। मैच में फैगोसोम्स था? मैं एक सेकंड, मेरे को देखो पूरा क्वेश्चन बोल क्या था। सर मैच द फॉलोइंग था, कॉलम 3 में था फैगोजोम। फैगोसोम, सर माइटोकॉन्ड्रिया में है इसका। फैगोसोम्स, अच्छा फैगोसोम्स एक तरीके से ना वैक्यूल का ही पार्ट होता है, ये वैक्यूल जैसे ही होते हैं फैगोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो खाली पार्ट होता है उसे बोल देंगे हम फैगोसोम्स। ठीक है, और जैसे सर टर्जिडिटी क्या होता है? टर्जिडिटी ये एक तरीके से प्रेशर है, कोई भी लिक्विड जब अंदर जाता है किसी बॉडी के अंदर तो एक प्रेशर लगाता है, तो उसे बोलते हैं हम टर्जिडिटी। ठीक है, ओके सर। और उसका जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे बोलते हैं हम टर्गर प्रेशर। और ओके बताओ, सर। और बताइए, और कुछ पूछना बेटा? ये क्या नाम है इसका, तेजस्विनी आपने करे वो क्वेश्चन? सर मैंने तो अभी अभी देखा है, मैं अभी क्लास ओवर करने के बाद कर लेती हूँ। चलो कोई नहीं, कर एनसीईआरटी लो। वाले तो कर दिए थे, वो हाँ भेज एनसीईआरटी दिए वाला थे तो मैंने आपको। देख लिया था, बिल्कुल देख लिया था, देख लिया था मैंने। ठीक है ना, और बताइए। सर एनसीईआरटी में वो तो एंडोसाइटिस और एक्सोसाइटिस नहीं दे रखा। हाँ एनसीईआरटी में बेटा मैंने तो बहुत एडवांस में करवाया आप लोगों को, एनसीईआरटी से थोड़ा घट के करवाया थोड़ा सा, मतलब एनसीईआरटी पूरी कवर करवाइए, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस भी करवाया हुआ है। ठीक है, आज मैं आपको कुछ नोट्स देता हूँ, वो बिल्कुल एनसीईआरटी वाले हैं। जो मैंने आपको नोट्स, दो टाइप के नोट्स दिए हुए ना मैंने आपको, एक इससे पहले जो नोट्स दिए थे वो देखता हूँ मैंने दिए नहीं दिए, वो सीधे एनसीईआरटी के होंगे, और ये जो नोट्स मैंने कल दिए हैं वो हैं आपके पास मिला के, वैसे क्या कहते हैं उसे, वो एडवांस वाले नोट्स दिए हुए मैंने आपको एक। आज मैं आपको चलो एक एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स पर पकड़ाता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, ओके सर। तो उन नोट्स में सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से आप लोग कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ज्यादा करना चाहते हो ज्यादा कर लो, एनसीईआरटी करनी है एनसीईआरटी कर लो, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो। हाँ पर मैंने जो पढ़ाया है वो थोड़ा सा एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ाया हुआ है, तो देख भैया अब आप लोग इतने पैसे खर्च कर रहे हो, सर कुछ तो मजा लगे। हाँ बेटा, कल आप मीन्स वो एनसीईआरटी के बेसिस पर ही सुनोगे क्या? हाँ हाँ हाँ, कल एनसीईआरटी के बेसिस पे टेस्ट होगा। ठीक है, ओके सर। कल सिर्फ एनसीईआरटी के बेस पे टेस्ट होगा, उसके ऊपर का टेस्ट सर नहीं लेंगे। 5 o'clock से पहले खत्म हो जाएगा ना? हाँ बेटा बिल्कुल, वो आपके ऊपर है, आप कहोगे तो मैं आपको पहले पकड़ा दूंगा टेस्ट। सर फिर मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी स्कूल की।
आप मुझे जिस टाइम कहोगे मैं उस टाइम आपको टेस्ट दे दूंगा, या एक काम करता हूँ मैं आपके नंबर पर टेस्ट बना के रख देता हूँ, आप घड़ी में टाइम देख के 1 घंटे का टाइम निकाल लीजिएगा आप, और आप उस टाइम पे अपना टेस्ट कर लीजिए, ओके सर। ठीक है ना? जैसे आपको टाइम लगता है वैसे आप कर लेते, मैं आप टेस्ट बना दूंगा आज और मैं आपको भेज दूंगा, बट करना आप लोग पूरी ऑनेस्टी से, ठीक है? यस सर। चलो जी, वेरी गुड। और बताओ विदुषी, तेजस्विनी, कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है जी। सर No, यूटी sir. में तो नहीं सर, हाँ जी, यूनिट हाँ जी। टेस्ट में तो नहीं पूछेंगे ना कुछ बाहर का जो आपने करवाया? ना बेटा, इससे बाहर तुम्हारे स्कूल में भी कोई कुछ पूछ नहीं सकता, जितना मैंने करवा दिया ना, अगर इतना कर लो तो बहुत ज्यादा है ये, टेंशन ना ले। यूटी में एनसीईआरटी एक एक लाइन रीड करवा दी आप लोगों को, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आ सकता तुम्हारा यूटी के अंदर। सर जितना आपने एक्स्ट्रा करवाया उससे तो शायद ओलंपियाड का भी हो सकता है ना? हाँ बेटा, वो तो ओलंपियाड से ऊपर का है, ओलंपियाड से भी ऊपर का है जो मैंने करवाया है। वो बेशक आप अपनी सिस्टर को नोट्स उठा के देखना, वो बता देगी आपको जो मैंने करवाया वो किस लेवल का है। पर ओके सर। पूछा आपने उससे, बताया उसने आपको? सर पूछ लीजिए अभी। हाँ पूछ लेना, उसको दिखाना, वो मैंने सारा आपको ऊपर का जेई नीट, जेई तो नहीं, मतलब बायोलॉजी तो नीट में ही आती है, वो मैंने आपको नीट लेवल का करवाया हुआ है थोड़ा सा उसके अंदर, ठीक है? ओके सर। चलिए, अच्छे से करो, ढंग से पढ़ाई करो उसकी, और जो भी प्रॉब्लम आती है तुरंत मेरे को एक कॉपी पे लिख ले बेटा, ठीक है? भाई ये प्रॉब्लम आई, उसकी फोटो निकाल के दे दे, सर इसका ये क्या मतलब है, जैसे मान लो सपोज करो हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे, कोई चीज चेन लाइन समझ में नहीं आई, तो पहले तो उसको देख लो एक बार कहीं पे, अगर नहीं मिलता है तो नहीं समझ में आया कि सर ये चीज मैंने पढ़ी है समझ में नहीं आई क्या मतलब है, तो मुझे आप वॉइस मैसेज डाल देना, मैं आपको उसका वॉइस मैसेज दे दूंगा कि भाई ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है तेजस्विनी, जोशी? आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो जब भी कभी आप लोग पढ़ते हो तो उसके साथ साथ में एक नोट्स बनाते रहो साथ साथ अपने, जहाँ पे ये लिखते रहो कि भाई ये चीज क्लियर नहीं हुई, ये चीज सर से पूछनी है, नहीं तो भूल जाता है, पूछना क्या था फिर, होता था पढ़ने बैठते हैं तब उस टाइम पे समझ में नहीं आई, फिर हाजी सर से पूछेंगे, अब सर से पूछने का क्या पूछना था वो ही नहीं याद, तो उन चीजों से बचो, ठीक है? चलो फिर, ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा, बाय विदुषी, बाय तेजस्विनी। हैव अ नाइस डे। सेम टू यू बच्चे।